और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर सहाय कैबिनेट की आज बड़ी बैठक में कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। मॉनसून सत्र को लेकर भी होगी चर्चा। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज लगेगी मुहर। 10 बजे सीएम हाउस में होगी बैठक। तो खबर जो है राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सहाय कैबिनेट की आज बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में कई प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी। मानसून सत्र को लेकर भी होगी चर्चा। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अब मुहर भी लग सकती है और 10 बजे सीएम हाउस में आज होगी ये कैबिनेट की बैठक। तो मानसून सत्र से पहले एक बैठक हो रही है सहाय कैबिनेट की। मानसून सत्र में कैसे विपक्ष को जवाब देना है, इसकी स्ट्रेटजी इस बैठक में तय की जाएगी। किन किन प्रस्तावों पर जो है किन किन प्रस्तावों को जो पटल पर रखा जाएगा, उन प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। तो खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर सहाय कैबिनेट की आज बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। मानसून सत्र को लेकर भी होगी चर्चा। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मुहर लगेगी। 10 बजे सीएम हाउस में होगी बैठक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से सहयोगी पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुष्पांजलि, बात की जाए, आज सहाय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। आखिर ऐसे वो कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जो इस बैठक में रखे जाएंगे, चूंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है? जी बिल्कुल कपिल, आज मैं आपको बता दूं कि आज साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अभी खरीफ सीजन का समय है और खरीफ सीजन में डीएपी की कमी बताई जा रही है, जिसके बाद अब ये बैठक रखी गई है साय कैबिनेट की ओर से। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर इसमें निकल कर सामने आने वाली है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही इसमें अभी जो एएसपी आकाश शर्मा जिनका देहांत हुआ था, यानी कि जो शहीद हो गए थे, उनकी पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी इस बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और साथ ही 14 जुलाई से 18 जुलाई तक मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। मानसून सत्र चलेगा 5 दिन, जिसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि कैबिनेट की बैठक इसके बाद भी और हो सकती है, मानसून सत्र के पहले, लेकिन आज ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण रखी गई है, क्योंकि आज विधायक दल की भी बैठक है और उससे पहले कैबिनेट की बैठक रखी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान जो प्रदेश के तमाम मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और ये बैठक को मुख्यमंत्री निवास में ही रखा गया है। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक आयोजित होनी है। सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ही जो निर्णय है वो निकलकर सामने आएंगे। अनुमान काफी सारे लगाए जा रहे हैं इसमें कि कई सारे मुद्दों पर इस पर चर्चा हो सकती है, खासकर खरीफ सीजन को लेकर, खरीफ फसल को लेकर, जो अभी किसानों का जो समय है अभी खरीफ फसल को लेकर, उस पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी विभागीय बैठक ली थी, समीक्षा ली थी, जिसके बाद ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक काफी अहम मानी जा रही, किसानों के हित में काफी बड़ा फैसला हो सकता है। और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकता है और साथ ही अलग अलग मुद्दों पर भी प्रदेश में जितनी भी समस्याएं हैं या फिर जो भी नई योजनाएं शुरू करनी है, उस पर चर्चा की जा सकती है। और एक बिंदु ये है कि महतारी वंदन योजना का जो पोर्टल है वो दोबारा खुलना है, इसको लेकर भी चर्चा आज कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और इस बैठक के बाद ही समझ आ पाएगा कि क्या कुछ इसमें चर्चाएं हुई हैं और क्या कुछ सरकार ने नए निर्णय लिए हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि मानसून सत्र में जो नए विधेयक की जो पेश किया जाएगा, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही कांग्रेस जो लगातार सरकार पर हमलावर है, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो सरकार इसको जवाब देने के लिए कई रणनीति भी बना सकती है। और साथ ही मानसून सत्र में विपक्ष को कैसे जवाब देना है, इसके लिए भी रणनीति आज कैबिनेट की बैठक में बन सकती है। जी कपिल। चलिए बात की जाए, जिस तरीके से हाल ही में जो डीएपी खाद का आप जिक्र कर रही हैं, उसको लेकर सीएम ने बयान दिया था कि डीएपी की किल्लत सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी है, इस तरह का बयान सामने आया था। साथ ही अभी हाल ही में एक जो है खनन माफिया के द्वारा गोलीकांड को अंजाम दिया गया राजनांद गांव में, ये मुद्दे हो गए। और साथ ही मतांतरण को लेकर एक कानून की बात लंबे समय से कही जा रही है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है। क्या इन मुद्दों को लेकर भी आज बैठक होने वाली है?
जी बिल्कुल, इस पर चर्चा डीएपी जो खाद की कमी है, इस पर तो चर्चा होनी ही है क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि थोड़ी कमी होगी लेकिन सरकार इसका पर्याप्त जो इंतज़ाम है, वो करेगी और किसानों को परेशानी नहीं आने देगी। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर है कि डीएपी की कमी है, फसल का समय आ गया है, लेकिन सरकार इसके इंतज़ाम में लगातार लगी हुई है। डीएपी खाद की जो कमी है वो किसानों को ना हो, उनको परेशानियां न हो। और साथ ही आपने मंतांतरण यानी धर्मांतरण की भी जो मुद्दा है अभी छत्तीसगढ़ में वो काफी गरमाया हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले आदिवासी नेता अरविंद नेताम वो आरएसएस के कार्यक्रम में गए, जिसके बाद उन्होंने दीपक बैज पर गंभीर आरोप लगाए थे ईसाई होने के। और साथ ही केदार कश्यप ने भी दीपक बैज के खिलाफ ईसाई धर्म को लेकर बयान दिया था। उसके बाद लगातार सियासत तेज है और इसके बाद दीपक बैज ने मानहानि का केस भेजा था। इस पर भी चर्चा आज कैबिनेट की बैठक में हो सकती है कि इसके लिए कड़े कानून लेकर आए क्योंकि यहाँ पर धर्मांतरण एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है। जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो लगातार धर्मांतरण के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है छत्तीसगढ़ के लिए। तो इसके लिए भी सरकार एक नया कानून ला सकती है और कड़ा कानून ला सकती है क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि मंतांतरण या धर्मांतरण जैसी अगर चीजें होंगी तो इस पर सरकार एक्शन लेगी और इस पर कानून भी बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा जरूर हो सकती है। जी कपिल। चलिए पुष्पांजलि, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो एक खबर जो है राजधानी रायपुर से, जहां पर आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। 10 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी।